अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है बिटवाइज़ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में से हमारे पास लास्ट नंबर आता है, उसमें हमारे पास टाइप में से आता है बिटवाइज़ ऑपरेटर। तो बिटवाइज़ ऑपरेटर हमारे पास हम परफॉर्म करते हैं बाइनरी ऑपरेशन पर, 0 और 1 के ऑपरेशन पर हम परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर सिर्फ हैं, एक हमारे पास एंड है और बिटवाइज़ एंड है, और एक हमारे पास है बिटवाइज़ आर। तो जितनी भी हम ऑपरेशन करेंगे बिटवाइज़ से रिलेटेड, वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हम करेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे पास एसक्यूएल वर्कबेंच है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। पहले हम इस तरह करेंगे कि एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट नहीं है तो फिर क्या कर दो, क्रिएट कर दो। अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है तो फिर क्या कर दो, इसको क्रिएट कर दो। तो उसका हम नाम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ बिट। अच्छा, इसको भी मैं कैपिटल में दे देता हूँ। जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जब मैं रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम हमारा होगा वो हमारे पास होगा कि इसको यूज़ में किस तरह लाना है। तो यूज़ कीवर्ड को यूज़ करना है आपने, और फिर यहाँ पर जो आपने डेटाबेस को क्रिएट किया है उसका नाम आपने यहाँ पर लगाना है। तो और सेमीकोलन। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो रन करने के बाद सक्सेसफुली रन हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम यह है कि हमने टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं टेबल बनाता हूँ यूज़र्स के नाम से। तो यूज़र्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट किया। इसके हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास यूज़र आईडी होंगी, और इसका डेटा टाइप एंड होगा, और इसको भी हम ऑटो इंक्रीमेंट करें, ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे, ताकि जो भी हमारे पास रिकॉर्ड इसमें स्टोर हो, इस टेबल में स्टोर हो, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करे। तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट के लिए फिर हमारे पास ज़रूरी है कि उसको एक की भी हमें देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की दे दी। अब नेक्स्ट हमारे पास होगा कि यूज़र का जो नेम है वो हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास डेटा टाइप हमारे पास होगा करेक्टर में होगा। सबको पता है कि हमारे पास नेम करेक्टर में होता है, लेटर्स में होते हैं। तो यहाँ पर वेयर केयर हमारे पास एक करेक्टर है, तो मैंने ये लगा दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और फील्ड होगा जिसको हम बोलेंगे कि हमारे पास एक्सेस कोड। तो एक्सेस कोड हमारे पास होगा, इसका जो डेटा टाइप होगा हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये हमारे पास एक टेबल हमारे पास बन गई है। अब इसको रन करना है ताकि हमारे पास रन हो जाए। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आपने क्या करना है, रन करना है। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या होगा, हमने डेटाबेस क्रिएट किया, हमने यूज़ में लाया, और उसमें हमने एक टेबल को क्रिएट किया यूज़र्स के नाम से। अब इस यूज़र्स के टेबल में हमने यूज़र आईडी, यूज़र नेम और एक्सेस कोड में हमने रिकॉर्ड को स्टोर करना है। तो इसमें हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं, आपने यहाँ पर क्या करना होगा, इंसर्ट कीवर्ड को आपने यूज़ करना होगा। इंसर्ट इनटू और कौन से टेबल में आपने स्टोर करना है उसका नाम यहाँ पर आपके पास होगा। अब यहाँ पर जो फील्ड में आपने डेटा को रिकॉर्ड को स्टोर करना है उन फील्ड को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप इस तरह करें कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ यूज़र नेम। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम, और यहाँ पर एक हमारे पास होगा एक्सेस हमारे पास होगा कोड। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि आपने यूज़र आईडी को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। तो इस वजह से मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया है, जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता है जब आपके पास न्यू रिकॉर्ड स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड और है वैल्यूज़, और इसके बाद हम जो रिकॉर्ड है, जो यूज़र के रिकॉर्ड है, उसको हम स्टोर करेंगे। तो इसमें हम रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे। जो रिकॉर्ड हमारे पास होगा वो मैंने पहले से बनाया है, क्योंकि यहाँ पर जब हर एक यूज़र के रिकॉर्ड को हम स्टोर करेंगे यूज़र नेम के साथ और एक्सेस कोड के साथ, तो हमारे पास बहुत टाइम लेगा। तो मैंने खुद से बनाया है, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी और हमारे पास टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तकरीबन हमारे पास 5 यूज़र के डेटा हैं। तो ये हमारे पास यूज़र के नेम हो गए और ये हमारे पास यूज़र के एक्सेस कोड हो गए।
अब यहाँ पर आप फोकस करें तो 5 का जो मैंने जो हमारे पास जो वीडियो है, ये हमारे पास जो लेक्चर है वो हमारे पास बिट वाइज पर है। तो बिट वाइज में मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस पर जितने भी हम ऑपरेशन करेंगे तो बाइनरी से रिलेटेड, बाइनरी डेटा से रिलेटेड हम ऑपरेशन करेंगे। तो बाइनरी में हमारे पास एक 0 होता है और एक हमारे पास 1 होता है। तो ये 5 का जो बाइनरी नंबर है हमारे पास वो हमारे पास है 101 है, 3 का हमारे पास 011 है और 7 का हमारे पास 111 है और हमारे पास 2 का हमारे पास 010 है और 6 का हमारे पास 110 है। तो बाइनरी नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल नंबर हमारे पास होते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। अगर आपने देखना है तो यहाँ से रिफ़्रेश करके यहाँ हमारे पास बिटवाइज के नाम से डेटाबेस है और इसके नाम से हमारे पास टेबल में यूज़र के नाम से टेबल है और इसके अगर कॉलम में जाए तो यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है और हमारे पास क्या है, एक्सेस कोड है। अच्छा, अब हम आते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर को हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इन टेबल में। तो इस तरह मैं करता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास है एंड को हमारे पास सिंबल इस तरह है बिटवाइज में। तो एंड बिटवाइज ऑपरेटर, और इसको यूज़ हम किस तरह करेंगे, सेलेक्ट करना है और जो फील्ड आपने डिस्प्ले करनी है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ कि यूज़र नेम को, और एक मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि एक्सेस, एक हमारे पास क्या होगा, एक्सेस कोड होगा और ये हमारे पास इस तरह है एक्सेस कोड होगा। और दूसरा हमारे पास जो होगा वो हमारे पास जिस पर हम बाइनरी जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेशन है वो जो परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास होगा। तो बिटवाइज में हम किस तरह करेंगे कि एक्सेस कोड को, जितनी भी हमारे पास एक्सेस कोड है, ये हमारे पास 2 नंबर पर ये हमारे पास एक्सेस कोड है। तो इसमें 53726 ये जितनी भी हमारे पास एक्सेस कोड है, इसको हम कहेंगे कि इसको क्या कर दो, इस पर हम बिटवाइज एंड परफॉर्म करेंगे। लेकिन बिटवाइज एंड किसके दरमियान हम करेंगे, एक्सेस कोड के दरमियान, इन जितनी भी हमारे पास है इनके दरमियान और 3 के फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया 3 के दरमियान हम क्या करना चाहते हैं, बिटवाइज एंड को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास हर एक, ये 3 हमारे पास हर एक बिटवाइज एंड के साथ क्या होगा, ये हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एज लगाना है और इसका एक आपने नाम रखना है, जो भी नाम आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि टोटल, और टोटल यहाँ पर टोटल एक्सेस कोड। तो टोटल एक्सेस कोड के नाम से मैंने यहाँ पर एक हमारे पास फील्ड होगा। अब किस टेबल में से होगा हमने बताना भी यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर फ्रॉम मैंने लगा दिया और आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास किस टेबल से हमने कौन सा टेबल बना है, यूज़र का टेबल बना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना होगा, वेयर क्लोज को यूज़ करना होगा और वेयर क्लोज में आपने उसी तरह अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा जिस तरह हमने यहाँ पर किया है कि एक्सेस कोड हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ कि एक्सेस कोड और एंड और 3। तो इस तरह आपने करना होगा और इसको पेरेंथेसिस में बंद करके, और जिसका भी हमारे पास 3 डेसिमल में आता है, नॉट बाइनरी में, तो ये क्या करेगा, मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास फील्ड यूज़र नेम को हम डिस्प्ले करेंगे, एक एक्सेस कोड को, और दूसरा हमारे पास एक्सेस कोड ये जितनी भी हमारे पास है और 3 के साथ जो बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो हम डिस्प्ले करेंगे कौन से फील्ड में से, वो हमारे पास टोटल एक्सेस कोड का फील्ड हमारे पास बन जाएगा, वो हम डिस्प्ले करेंगे। और कौन से टेबल में से हम बता रहे हैं, यूज़र्स के टेबल में से हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम कंडीशन वेयर हम कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं कि वेयर में आप क्या करो कि एक्सेस कोड को
जो हमारे पास ये जितनी भी हमारे पास एक्सेस कोड है इस पर और 3 के दरमियान क्या कर दो, आप बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो। जितना जिसका भी हमारे पास 3 आंसर आता है, जिसका भी हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 आंसर आता है, उसको क्या कर दो, उसको डिस्प्ले कर दो। तो इसको सेलेक्ट करके मैं जब रन करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बिट वाइज एक्सेस है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ एरर बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ एरर हमें बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इसके दरमियान में कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि ये भी हमारे पास एक फील्ड है। टोटल एक्सेस कोड हमारे पास ये एक फील्ड है। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 फील्ड ऐसे हैं जिसका हमारे पास अगर एक्सेस कोड और 3 के दरमियान हम बिट वाइज एंड करें तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, वो हमारे पास 3 आता है। तो हमारे पास 2 फील्ड ऐसे हैं जो हम अगर एक्सेस कोड और 3 के दरमियान हम बिट वाइज एंड करें तो हमारे पास रिज़ल्ट 3 आता है। तो ये हमारे पास 2 फील्ड है। होप करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बिट वाइज एंड का हमारे पास कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए कि अगर दोनों हमारे पास करेक्ट है तो ही करेक्ट हो, वरना हमारे पास क्या हो, फॉल्स हो। तो ये 3 को भी ये क्या करेगा, 3 को भी ये बिट वाइज मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा जिस तरह हमारे पास ये है, और हर एक के दरमियान ये क्या करेगा, ये 3 का अगर आप देखें तो हमारे पास 0 1 1 है। ये हर एक के साथ, ये 3 हमारे पास हर एक के साथ ये क्या करेगा, बिट वाइज एंड करेगा। इसके साथ भी बिट वाइज एंड, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जिसका भी हमारे पास अगर उसका फिर हमारे पास बाइनरी में आएगा और फिर वो हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जो और जिसका भी हमारे पास 3 आएगा उसको हम डिस्प्ले करेंगे, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फील्ड है जिसका हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है एक्सेस कोड का, जो हमने बिट वाइज एंड परफॉर्म किए हैं, वो हमारे पास क्या है, 2 फील्ड हमारे पास आए हैं। तो ये हमारे पास बिट वाइज एंड। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास बिट वाइज में है वो हमारे पास है बिट वाइज आर है। तो बिट वाइज आर के लिए जो हमारे पास सिंबल यूज़ होता है वो हमारे पास इस तरह का हमारे पास सिंबल है। तो इसको हम यूज़ करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर में। तो बिट वाइज ऑपरेटर ये है हमारे पास। अब हम इस तरह करेंगे इसमें कि वही हमारे पास सेम होगा कि सेलेक्ट करना है आपने, और कौन सी फील्ड को आपने सेलेक्ट करना है, यूज़र नेम को सेलेक्ट करना है, और एक आपने किसको सेलेक्ट करना है, आपने एक्सेस कोड को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपने फिर इस तरह वही सेम हमारे पास है, लेकिन इस ऑपरेटर की जगह पर हम यूज़ करेंगे एक्सेस कोड। इस ऑपरेटर को सिर्फ हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास जो ऑपरेटर हमारे पास चेंज होगा वो हमारे पास सिर्फ होगा बिट वाइज आर। यहाँ पर हो, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर आर होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना करेंगे कि बिट वाइज आर को यूज़ करेंगे और एक्सेस कोड और 2 के दरमियान हम आर बिट वाइज आर ऑपरेशन करेंगे। और इसको मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नाम दूंगा रिज़ल्ट के नाम से। तो रिज़ल्ट के नाम से हमारे पास एक फील्ड होगा जिसमें हमारे पास एक्सेस कोड और 2 के दरमियान बिट वाइज ऑपरेशन होगा। और कौन से टेबल में से होगा वो हमारे पास आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास होगा यूज़र के टेबल में से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास यूज़र के टेबल में से होगा। और नेक्स्ट हम यहाँ पर वेयर क्लोज को यूज़ करेंगे और यहाँ पर वही हमारे पास सेम होगा। वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास इस तरह का ऑपरेशन है, हमारे पास वही सेम होगा। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या करना है कि ग्रेटर देन, अगर किसी का ग्रेटर देन 2 आया तो उसको फिर आपने डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि आर में हमारे पास किस तरह होगा। वही सेम कंसेप्ट है, यूज़र नेम और एक्सेस कोड को डिस्प्ले करना है, और एक्सेस कोड और 2 के दरमियान जो बिट वाइज ऑपरेशन होगा वो हमारे पास रिज़ल्ट में स्टोर होगा। और रिज़ल्ट हमारे पास एक और फील्ड है जिस तरह हमारे पास यूज़र नेम और एक्सेस कोड है। तो ये हमारे पास 3 फील्ड डिस्प्ले होंगे। और कौन से टेबल में से है, ये हमारे पास यूज़र के टेबल में से है। अब एक्सेस कोड और 2 के दरमियान हम जिस तरह हमने यहाँ पर एक्सेस कोड और 3 के दरमियान हमने बिट वाइज ऑपरेशन की थी, बिट वाइज एंड ऑपरेशन की थी। अब यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्सेस कोड और 2 के दरमियान हम बिट वाइज आर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं।
और आर का हमारे पास कंसेप्ट इस तरह है कि दोनों में से अगर एक भी करेक्ट हो गया तो फिर हमारे पास करेक्ट है। तो अगर हमारे पास एक्सेस कोड और टू के दरमियान इसको हर एक मतलब टू को अगर बाइनरी में हम चेंज करें तो हमारे पास आता है 010। तो ये 010 मतलब टू, ये हर एक बाइनरी के साथ ये क्या करेगा और बिटवाइज ऑपरेशन करेगा। तो अगर किसी का हमारे पास एक भी करेक्ट आता है तो फिर हमारे पास करेक्ट है। तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको अगर उसको हम डेसिमल में हर एक को कन्वर्ट करें और जिसका हमारे पास ग्रेटर देन 2 आता है तो उसको फिर आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। उसी फील्ड को, उसी रिकॉर्ड को आपने डिस्प्ले करना है। नॉट अ फील्ड, सिर्फ रिकॉर्ड को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। वही सेम कंसेप्ट है हमारे पास। तो इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास 4 ऐसे फील्ड है जिसका हमारे पास रिज़ल्ट ग्रेटर देन 2 आता है। यहाँ पर 7 है, 3 है, 7 है, 6 है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे फील्ड है जिसका हमारे पास ग्रेटर देन 2 आता है, तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये हमारे पास बिट वाइज एंड था और आर था, जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाया है। अगर किसी को इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कह सकते हैं, आप कमेंट में कह सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 18 में। थैंक यू।